सुधाकर और सविता की शादी के 7 साल बाद रिया का जन्म हुआ था। पति पत्नी के साथ पूरे परिवार की खुशी की सीमा न रही थी। शानदार दावत का आयोजन कर दूर दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। रिया के 3 साल की होने पर उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक दिन सविता को बेटी के पैर पर व्हाइट स्पॉट से दिखे। रात में सविता ने पति को बताया तो अगले दिन रिया को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ल्यूकोडमा कंफर्म किया। जानकर पति पत्नी को गहरा आघात लगा। इकलौती बेटी और यह मर्ज जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर ने बताया ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। कभी कभी कोई दवा भी रिएक्शन कर जाती है। आप अधिक परेशान न हो। अब ऐसी दवा उपलब्ध है जिसके सेवन से ये बढ़ नहीं पाते और कभी कभी तो ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुधाकर और सविता ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर स्किन स्पेशलिस्ट की देखरेख में रिया का इलाज शुरू हो गया। यौवन की दहलीज पर पांव रखते ही रिया गुलाब के फूल सी खिल उठी। उसके सरल व्यक्तित्व और सौंदर्य में बेहिसाब आकर्षण था, मगर उसके पैरों के व्हाइट स्पॉट्स ज्यों के त्यों थे। हाँ, दवा लेने के कारण वे बड़े नहीं थे। रिया को अपने इस मर्ज की कोई चिंता नहीं थी। सविता और सुधाकर ने कभी इस बीमारी का जिक्र अथवा चिंता उसके समक्ष प्रकट नहीं की। रिया ने भी कभी इसे मर्ज नहीं समझा। पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनर की ट्रेनिंग के लिए उसका चयन हो गया। वह कुशाग्र बुद्धि थी। फैशन डिजाइनर का कोर्स पूर्ण होते ही उसे कैंपस से जॉब मिल गई। बेटी की योग्यता पर माता पिता को गर्व की अनुभूति हुई। रिया को जॉब करते करते 2 साल बीत गए। अब सविता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। सर्वगुण संपन्न होने पर भी बेटी में एक भारी कमी के कारण पति पत्नी की कहीं बात चलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोनों जानते थे कि उसकी योग्यता और खूबसूरती के आधार पर बात तुरंत बन जाएगी, लेकिन फिर उसकी कमी आड़े आ जाएगी, सोचकर उनका मर्म आहत होता। यद्यपि सुधाकर और सविता को पता था कि शरीर की सीमित जगहों पर हुए ल्यूकोडमा के दागों को छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई जा सकती है, लेकिन पति पत्नी 2 कारणों से इसके लिए सहमत नहीं थे। पहला ये कि वे अपनी प्यारी बेटी रिया को इस तरह की कोई शारीरिक तकलीफ नहीं देना चाहते थे, और दूसरा ये कि इस रोग को रिया की नजरों में कुछ विशेष अड़चन अथवा शारीरिक विकृति नहीं समझने देना चाहते थे। इसी कारण रिया अपने को हर तरह से नॉर्मल ही समझती। दोनों पति पत्नी को पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी को अच्छा वर और घर मिल जाएगा। इसी विश्वास पर सुधाकर ने ऑनलाइन रिया की शादी का विज्ञापन डाला। कुछ दिनों के बाद यूएसए से डॉक्टर अरविंद का ईमेल आया, साथ में उनका फोटो भी। उन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए लिखा था, मैं डा. अरविंद स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, बैचलर हूँ और स्वयं के लिए आपका प्रस्ताव पसंद है। आपने अपनी बेटी में जिस कमी का वर्णन किया है वह मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से आपको या आपकी बेटी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यदि आपको भी हमारा रिश्ता मंजूर हो तो आप लोग बेंगलुरु जाकर मेरे माता पिता से बात कर सकते हैं। बात पक्की होने पर मैं विवाह के लिए इंडिया आ जाऊंगा। अरविंद का मैसेज सुधाकर और सविता को सुखद प्रतीत हुआ। रिया से भी बात की, उसे भी अरविंद की जॉब और फोटो पसंद आया। माता पिता के कहने पर उसने अरविंद से बात भी की। सब कुछ ठीक लगा। बेंगलुरु जाकर सुधाकर ने अरविंद के परिवार वालों से बातचीत की। बिना किसी नानुकुर के शादी पक्की हो गई। 1 माह का अवकाश लेकर अरविंद इंडिया आ गया। धूमधाम के साथ रिया और अरविंद परिणय सूत्र में बंध गए। विवाहोपरांत कुछ दिन मायके और ससुराल में रहकर वो अरविंद के साथ यूएसए चली गई। सब कुछ अच्छा होने पर भी सुधाकर और सविता को बेटी के शुभ भविष्य के प्रति मन में कुछ खटक रहा था। यूएसए पहुंचकर रिया रोज ही मां से फोन पर बातें करती। अपना, अरविंद का और दिन भर कैसे व्यतीत हुआ पूरा हाल बताती। अरविंद के अच्छे स्वभाव की प्रशंसा भी करती। सविता को अच्छा लगता
वे पूछना चाहती कि उसके पैरों के बारे में कुछ बात तो नहीं होती, लेकिन पूछ नहीं पाती, क्योंकि अभी तक कभी उससे व्यक्तिगत रूप से इस पर बात करके उसका ध्यान इस तरफ नहीं खींचा था ताकि बेटी को कष्ट की अनुभूति न हो। रिया ने भी कभी इस बाबत माँ से कोई बात नहीं की। इस विषय में माँ से कुछ कहना उसे कोई जरूरी बात नहीं लगती थी। बस इसी तरह समय सरकता रहा। स्वयं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के कारण अरविंद को ल्यूकोडमा के बारे में पूरी जानकारी थी। वे इससे परिचित थे कि यह बीमारी आनुवंशिक होती है और न ही छूत से, अपितु शरीर में ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण हो जाती है। एक लिमिट में रहने तक प्लास्टिक सर्जरी से छिपाया जा सकता है। उन्होंने रिया के साथ भी वही किया। कुछ अन्य डॉक्टरों से सलाह-मशवरा करके उन्होंने बारी बारी से रिया के दोनों पैर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक कर दिए। कुछ समय और बीता तो रिया को पता चला कि उसके पांव भारी हैं। उसने अरविंद को इस शुभ समाचार से अवगत कराया। अरविंद ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उसे बाहों में भर लिया। माँ को भी इस शुभ समाचार से अवगत कराओ, अरविंद ने कहा। हाँ जरूर, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे दिन रिया ने फोन पर माँ को बताया। सविता और सुधाकर को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखद है। दोनों पति पत्नी ने शीघ्र यूएसए जाने की तैयारी भी कर ली। रिया और अरविंद के पास मैसेज भी भेज दिया। यथासमय बेटी दामाद उन्हें रिसीव करने पहुंच गए। काफी दिनों बाद रिया को देखकर सविता ने उसे गले से लगा लिया। घर आकर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। रिया के पैरों को सही रूप में देखकर सुधाकर और सविता को असीम खुशी हुई। शिकायत करती हुई सविता ने रिया से कहा, अपने पैरों के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ माँ, यह कोई ऐसी विशेष बात तो थी नहीं जो तुम्हें बताती, रिया ने लापरवाही से कहा। सविता के मन ने स्वीकार लिया कि बेटी की जिस बीमारी को लेकर वे लोग 24-25 सालों तक तनाव में रहे वो अरविंद के लिए कोई विशेष बात नहीं रही। योग्य दामाद के साथ बेटी का दाम्पत्य जीवन और भविष्य उज्जवल रहेगा, सोच सविता को भारी सुकून मिला। सुधाकर और सविता की शादी के 7 साल बाद रिया का जन्म हुआ था। पति पत्नी के साथ पूरे परिवार की खुशी की सीमा न रही थी। शानदार दावत का आयोजन कर दूर दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। रिया के 3 साल की होने पर उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक दिन सविता को बेटी के पैर पर व्हाइट स्पॉट से दिखे। रात में सविता ने पति को बताया तो अगले दिन रिया को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ल्यूकोडमा कंफर्म किया। जानकर पति पत्नी को गहरा आघात लगा। इकलौती बेटी और यह मर्ज जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर ने बताया, ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। कभी कभी कोई दवा भी रिएक्शन कर जाती है। आप अधिक परेशान न हो। अब ऐसी दवा उपलब्ध है जिसके सेवन से ये बढ़ नहीं पाते और कभी कभी तो ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुधाकर और सविता ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर स्किन स्पेशलिस्ट की देखरेख में रिया का इलाज शुरू हो गया। यौवन की दहलीज पर पांव रखते ही रिया गुलाब के फूल सी खिल उठी। उसके सरल व्यक्तित्व और सौंदर्य में बेहिसाब आकर्षण था, मगर उसके पैरों के व्हाइट स्पॉट्स ज्यों के त्यों थे। हाँ, दवा लेने के कारण वे बड़े नहीं थे। रिया को अपने इस मर्ज की कोई चिंता नहीं थी। सविता और सुधाकर ने कभी इस बीमारी का जिक्र अथवा चिंता उसके समक्ष प्रकट नहीं की। रिया ने भी कभी इसे मर्ज नहीं समझा। पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनर की ट्रेनिंग के लिए उसका चयन हो गया। वह कुशाग्र बुद्धि थी। फैशन डिजाइनर का कोर्स पूर्ण होते ही उसे कैंपस से जॉब मिल गई। बेटी की योग्यता पर माता पिता को गर्व की अनुभूति हुई। रिया को जॉब करते करते 2 साल बीत गए। अब सविता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। सर्वगुण संपन्न होने पर भी बेटी में एक भारी कमी के कारण पति पत्नी की कहीं बात चलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोनों जानते थे कि उसकी योग्यता और खूबसूरती के आधार पर बात तुरंत बन जाएगी, लेकिन फिर उसकी कमी आड़े आ जाएगी।
सोचकर उनका मर्म आहत होता। यद्यपि सुधाकर और सविता को पता था कि शरीर की सीमित जगहों पर हुए ल्यूकोडमा के दागों को छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई जा सकती है, लेकिन पति पत्नी दो कारणों से इसके लिए सहमत नहीं थे। पहला ये कि वे अपनी प्यारी बेटी रिया को इस तरह की कोई शारीरिक तकलीफ नहीं देना चाहते थे, और दूसरा ये कि इस रोग को रिया की नजरों में कुछ विशेष अड़चन अथवा शारीरिक विकृति नहीं समझने देना चाहते थे। इसी कारण रिया अपने को हर तरह से नॉर्मल ही समझती। दोनों पति पत्नी को पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी को अच्छा वर और घर मिल जाएगा। इसी विश्वास पर सुधाकर ने ऑनलाइन रिया की शादी का विज्ञापन डाला। कुछ दिनों के बाद यूएसए से डॉक्टर अरविंद का ईमेल आया, साथ में उनका फोटो भी। उन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए लिखा था, मैं डा. अरविंद स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, बैचलर हूँ और स्वयं के लिए आपका प्रस्ताव पसंद है। आपने अपनी बेटी में जिस कमी का वर्णन किया है वो मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आपको या आपकी बेटी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यदि आपको भी हमारा रिश्ता मंजूर हो तो आप लोग बेंगलुरु जाकर मेरे माता पिता से बात कर सकते हैं। बात पक्की होने पर मैं विवाह के लिए इंडिया आ जाऊंगा। अरविंद का मैसेज सुधाकर और सविता को सुखद प्रतीत हुआ। रिया से भी बात की, उसे भी अरविंद की जॉब और फोटो पसंद आया। माता पिता के कहने पर उसने अरविंद से बात भी की। सब कुछ ठीक लगा। बेंगलुरु जाकर सुधाकर ने अरविंद के परिवार वालों से बातचीत की। बिना किसी नानुकुर के शादी पक्की हो गई। 1 माह का अवकाश लेकर अरविंद इंडिया आ गया। धूमधाम के साथ रिया और अरविंद परिणय सूत्र में बंध गए। विवाहोपरांत कुछ दिन मायके और ससुराल में रहकर वो अरविंद के साथ यूएसए चली गई। सब कुछ अच्छा होने पर भी सुधाकर और सविता को बेटी के शुभ भविष्य के प्रति मन में कुछ खटक रहा था। यूएसए पहुंचकर रिया रोज ही मां से फोन पर बातें करती। अपना, अरविंद का और दिन भर कैसे व्यतीत हुआ, पूरा हाल बताती। अरविंद के अच्छे स्वभाव की प्रशंसा भी करती। सविता को अच्छा लगता। वे पूछना चाहती कि उसके पैरों के बारे में कुछ बात तो नहीं होती, लेकिन पूछ नहीं पाती, क्योंकि अभी तक कभी उससे व्यक्तिगत रूप से इस पर बात करके उसका ध्यान इस तरफ नहीं खींचा था ताकि बेटी को कष्ट की अनुभूति न हो। रिया ने भी कभी इस बाबत मां से कोई बात नहीं की। इस विषय में मां से कुछ कहना उसे कोई जरूरी बात नहीं लगती थी। बस इसी तरह समय सरकता रहा। स्वयं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के कारण अरविंद को ल्यूकोडमा के बारे में पूरी जानकारी थी। वे इससे परिचित थे कि यह बीमारी आनुवंशिक होती है और न ही छूत से, अपितु शरीर में ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण हो जाती है। एक लिमिट में रहने तक प्लास्टिक सर्जरी से छिपाया जा सकता है। उन्होंने रिया के साथ भी वही किया। कुछ अन्य डॉक्टरों से सलाह-मशवरा करके उन्होंने बारी बारी से रिया के दोनों पैर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक कर दिए। कुछ समय और बीता तो रिया को पता चला कि उसके पांव भारी हैं। उसने अरविंद को इस शुभ समाचार से अवगत कराया। अरविंद ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उसे बाहों में भर लिया। मां को भी इस शुभ समाचार से अवगत कराओ, अरविंद ने कहा। हाँ जरूर, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे दिन रिया ने फोन पर मां को बताया। सविता और सुधाकर को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखद है। दोनों पति पत्नी ने शीघ्र यूएसए जाने की तैयारी भी कर ली। रिया और अरविंद के पास मैसेज भी भेज दिया। यथासमय बेटी दामाद उन्हें रिसीव करने पहुंच गए। काफी दिनों बाद रिया को देखकर सविता ने उसे गले से लगा लिया। घर आकर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। रिया के पैरों को सही रूप में देखकर सुधाकर और सविता को असीम खुशी हुई। शिकायत करती हुई सविता ने रिया से कहा, अपने पैरों के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ माँ, यह कोई ऐसी विशेष बात तो थी नहीं जो तुम्हें बताती, रिया ने लापरवाही से कहा। सविता के मन ने स्वीकार लिया कि बेटी की जिस बीमारी को लेकर वे लोग 24-25 सालों तक तनाव में रहे वो अरविंद के लिए कोई विशेष बात नहीं रही।
योग्य दामाद के साथ बेटी का दाम्पत्य जीवन और भविष्य उज्जवल रहेगा, सोच सविता को भारी सुकून मिला।